नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे एक और फ्रेश वीडियो में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं रिजल्ट्स के बारे में। और रिजल्ट तो भाई अब आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। और शायद आपको लग रहा है डर, और अगर आपको लग रहा है डर तो ये बहुत ही डरने वाली बात है, बिकॉज डरना बिल्कुल यहाँ पे मना है। मैं आपसे बात करूंगा आपके एग्जाम्स के बारे में, आपके रिजल्ट्स के बारे में, क्या आगे लाइफ में आप कर पाएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंस में क्या, कॉमर्स में क्या, आर्ट्स में क्या, IAS, IPS, ठेला लगाएंगे या करेंगे कोई बिजनेस। आज हम इसी के बारे में बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सीधी सी बात है ना, यहाँ पे जो आपने एग्जाम्स थे वो तो लिख दिए 2 महीने पहले अपनी कॉपीज में, जो भी आपके आंसर्स थे। रिजल्ट इसका आने वाला है अब, तो अब इसके बारे में डर के क्या फायदा। मतलब अगर थोड़ा बहुत डरना था तो एग्जाम के टाइम पे डर जाते हैं, लेकिन अभी रिजल्ट के लिए इतनी चिंता करना कि हाय मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, अच्छा आएगा, नहीं आएगा, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अंकल क्या कहेंगे, शर्मा अंकल, वर्मा अंकल, अग्रवाल अंकल। लेकिन यहाँ पे यार हम ना मतलब खुद के लिए कभी नहीं सोचते हैं कि जिंदगी भर दूसरों को खुश करना है हमेशा। मतलब अगर सोसाइटी में आज हमारे पास में ये एक बेंचमार्क है कि भाई जिसका रिजल्ट इसके ऊपर आया वो एकदम अच्छा, उसके नीचे वाले की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब हम ना उसी डर के मारे बस रेस लगाते हैं कि कैसे हम इसको बस एक बार पार कर जाएं, और लाइफ में कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब फिलहाल के लिए जो टारगेट है वो क्या है, 10th क्लास में एक बार 90% आ जाए, 10th क्लास में एक बार 95 आ जाए, 12th क्लास में एक बार बस हम पास हो जाए, 50% आ जाए, 60% आ जाए। मतलब यहाँ पे हमने ना बस उसी बेंचमार्क के लिए सारे रेस लगाई है आज तक, और इसीलिए हम शायद अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो भाई देखो बात ऐसी है कि वो जो रिजल्ट है ना वो हमने पढ़ा है आज तक बहुत बार, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कह भी दिया है कि वो एक जो कागज का टुकड़ा है वो आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे प्लीज उसके बारे में चिंता करना छोड़ दो, अपना खून जलाना छोड़ दो। रिजल्ट जो आएगा वो देख लेंगे, अच्छा आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको आगे जो लाइफ में करना है उसका उस रिजल्ट से कोई लिंक नहीं बनता है यार। यहाँ पे मतलब ये जो है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वो सिर्फ आपकी मेमोरी को जज करता है, आपके नॉलेज को जज नहीं करता है। एग्जाम से 2 महीने पहले अगर मैं किताब उठा के रट लूंगा तो मैं भी आपकी क्लास में आके अच्छे नंबर लेके आ सकता हूँ, चाहे मुझे उसके बारे में कुछ भी ना पता हो। तो ऐसे में रिजल्ट को लेके तो देखो पहली बार जो चिंता है उसको निकाल दो। अब हम बात करते हैं कि आगे लाइफ में क्या करना है। आप अभी देखो एग्जाम आपके हो गए हैं खत्म, आप 10th में थे या 12th में थे या जो भी थे, तो अभी क्या है ना आपके सामने ऑप्शंस खुले हैं बहुत सारे। और सजेशंस के लिए यहाँ पे चलो मैं तो अभी एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा आपके घर में रिश्तेदार, आपके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह मतलब ना आपके ऊपर बस एकदम उड़ेल रहे हैं अभी कि भैया गुप्ता जी के बेटे ने इंजीनियरिंग करनी है तो आप भी इंजीनियरिंग कर रहे हो। आपकी कज़न ने अगर पहले कभी 10 साल पहले करी थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वो आज एक अच्छी जॉब कर रहा है, तो मतलब आप भी ले लो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वो उसका एक अच्छा स्कोप है। आपके अंकल आगे बोलते हैं कि बेटा सिविल कर, सिविल के अंदर एक अच्छा स्कोप है। मतलब ऐसे में होता क्या है ना कि आपको खुद को मालूम ही नहीं है क्या करना क्या है। आप बस सुनते हो, अच्छा पापा के किसी दोस्त ने कह दिया कि अच्छा ये करना है, पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, किसी ने घर में कह दिया कुछ और, मेरा दोस्त कर रहा है कुछ और हम क्या करेंगे ना भेड़ चाल के अंदर फॉलो करेंगे, बिकॉज हमको लगता है कि हाँ भाई बड़े लोग हैं, समझदार हैं, सही बातें कर रहे हैं। और बचपन से तो हमने एक चीज सीखी है कि बस 2 साल पढ़ो, आगे जिंदगी भर मौज। जब 10th में आए तो भी यही लाइन, 12th में आए तो भी यही लाइन, आगे आपने इंजीनियरिंग कर ली या कॉलेज कर लिया तो भी यही लाइन, उसके बाद में जिंदगी भर यही है कि भाई मौज कब। हमेशा तो हमने दूसरों की बातें सुन के अपना पूरा जीवन गुजार दिया। तो यहाँ पे आज हमारे लिए, अपने लिए हम क्या कर रहे हैं। तो आज दोस्तों देखो आपको क्या सीखना है। सबसे पहली बात, आपका कोई भी स्टैंडर्ड है, आप कोई सी भी क्लास में पढ़ते हैं, आप 10th में थे, 8th में थे, 12th में थे, नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे आपको आज ये सीखना है कि आपको अपने लिए जीना है। और अपने लिए जीने का मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि आपने बस दिन भर सोने में गुजार दिया, शाम को खाना खाया, वापस सो गए। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ अपना एक जेन्युइन इंटरेस्ट ढूंढना है। इंटरेस्ट ढूंढने से मतलब मेरा ये है कि भाई लाइफ में कुछ आगे काम करना है कि नहीं करना है। आप ये क्यों सोचते हो कि हम बस एक ट्रेडिशनल पाथ पे चलेंगे, अभी हमने ये पढ़ाई कर ली, फिर नौकरी, फिर बाद में शादी, फिर बच्चे, फिर और बड़े, फिर बाद में रिटायरमेंट, और बाद में हमारी लाइफ पूरी। ये तो भाई सभी लोग कर रहे हैं। यहाँ पे फिर आपने अलग क्या किया, आपने अपनी खुशी कहाँ पे ढूंढी। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी खुशी को आइडेंटिफाई करना है और उसी फील्ड में काम करना है। आप लाइफ में किसे भी धोखा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आज अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को ब्लफ मत करो, अपने आप का टाइम वेस्ट मत करो। आपको इसी चीज में आगे काम करते हुए आगे बढ़ना है यार। अब आज अगर आप एक 12th स्टैंडर्ड क्लियर कर चुके हैं, आपके पास अगर मार्क्स अच्छे आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। आप अपने जेन्युइन इंटरेस्ट ढूंढो। आपको बिजनेस करना है या आपको रिक्शा लगाना है, तो रिक्शा भी अपने आप में एक बिजनेस होता है। मतलब 50 तरह के ऑप्शन है यार। हम क्या करते हैं ना, दिमाग में सिर्फ 3 ऑप्शन आते हैं हमारे पास में, इंजीनियरिंग, मेडिकल या CA, खत्म। मतलब यहाँ पे यार आज आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 50 तरह के ऑप्शन है आगे लाइफ में। आप अपना जेन्युइन इंटरेस्ट ढूंढो, उसी के ऊपर काम करो, एकदम डेडिकेशन से काम करो, वहां पे चीटिंग मत करो। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, कोई बात नहीं, घर में रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, सबको इग्नोर करो। इग्नोर करने का मतलब यह है कि घर पे ये नहीं कि पापा मम्मी से लड़ाई करके आप एकदम अपने आप को कमरे में बंद कर लोगे। उनको समझाओ, उनको बताओ, उनको उस चीज़ का पोटेंशियल बताओ,
वो आज तक आपके रिलेटिव से, आपके फैमिली फ्रेंड से सुनते हुए आ रहे हैं, वो खुद अभी बायस्ड बन चुके हैं। उनको आपका ओपिनियन जानना बहुत ज़रूरी है। आप बताओ कि आप किस फील्ड में क्या करना चाहते हो, क्या वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, आपको सुकून किस में मिलता है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप कहाँ पे क्या मेहनत कर सकते हो, और उस फील्ड में जाओ और बस लग जाओ। रिजल्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मतलब मैं उन लोगों से बहुत नफरत करता हूं जो ये बोलते हैं ना कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है वो बेस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ट है। अरे भाई सभी बेस्ट है यार, आप किस में बेस्ट हो आप वो देखो, जो आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है वो आगे पढ़ो। मतलब अभी आपको लग रहा होगा ना कि मैं कौन हूँ जो क्या ये बातें कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बिट्स पिलानी से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपनी मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करी है। आगे पीएचडी करने का भी ऑप्शन था लेकिन मैं नहीं गया बिकॉज मेरा मन नहीं किया पीएचडी करने का। तो मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ में यार आपको ना मतलब बस एक सीधा रास्ता मिलेगा उसी पे चलना है, ये बीच में कोई सीढ़ी अगर आपके पैर स्लिप हो गया, आप नीचे गिर गए तो मतलब अब आप आगे नहीं चढ़ पाओगे। यहाँ पे भाई हमारे पास में हमेशा मल्टीपल रास्ते खुले हैं आपके लिए, सारी अपॉर्चुनिटीज दुनिया की, लेकिन आपको देखना है कि आप कहाँ पे कहाँ कैसे फिट बैठते हो। कोई जबरदस्ती आपको धक्का देके अगर वहां पे घुसा देगा तो उसका सेंस क्या बनता है भाई। रिजल्ट जो है आपके आ रहे हैं ना उस पर इतना फोकस मत करो प्लीज, भगवान के लिए। यहाँ पे वो सिर्फ आपकी मेमोरी को जज कर रहे हैं यार, और कुछ भी नहीं है। किसी को चीजें याद रहती हैं, किसी को याद नहीं रहती हैं, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी है, किसी की नहीं है अच्छी, लेकिन वो आपको एक अच्छा या बुरा इंसान या सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल नहीं बनाएगा। यहाँ पे आप अपने लाइफ के साथ में क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो बहुत जरूरी है। बैठ के टाइम वेस्ट करना बंद करो, अपने आप को फोकस करो एक जगह पे, देखो कि आप क्या चाहते हो इस लाइफ के साथ में। आज से 10 साल बाद आज अपने आप को कहाँ पे देखते हो, 5 साल के बाद में आपके क्या आगे विजन है, उस तरफ काम करो। खुद से चीटिंग मत करो यार। दुनिया को झूठ बोलना है, झूठ बोलो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन कम से कम अपने आप से झूठ मत बोलो। जब रात को सोने जाते हो पूरा दिन खत्म करके, तो दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई आज का दिन मेरा वेस्ट नहीं गया, मैंने आज एक डायरेक्शन के अंदर कदम बढ़ाया, मैं अपने गोल के एक कदम थोड़ा सा नजदीक पहुंचा हूं। आप बस इसी एटीट्यूड को अपने साथ में रखो और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे चल के आप सभी, अभी हो सकता है आप 5th स्टैंडर्ड में होगे, 6th स्टैंडर्ड में होगे, तो उससे नहीं फर्क पड़ता। आपको अपना गोल तैयार रखना है। वो आईआईटी की रेस में जाके, वो एनआईटी की रेस में जाके मेरे को तो इंजीनियर बनना है, मेरे को तो आईआईटी दिल्ली चाहिए, मेरे को तो आईआईटी बॉम्बे चाहिए, मतलब भैया इस रेस में कुछ नहीं रखा। लाइफ में बड़े बड़े लोग, आप आज ऐसे लोगों को जानते होंगे शायद जो शायद पता नहीं कहां से पढ़ के आए हैं, उनके क्या मार्क्स थे क्या नहीं थे। तो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहां पहुंचना है ना तो रास्ता सिर्फ यहीं से जाएगा, रास्ता यहां से भी जाता है, यहां से भी जाता है, यहां से भी जाता है। तो आपको वो सभी रास्ते जो है उनमें से जो रास्ता आपके लिए फिट बैठता है बस वो चुनना है यार। यहां पे तो आप पहुंच ही जाओगे। तो प्लीज रिजल्ट को लेके टेंशन मत लो। 12th का हो, 10th का हो, कॉलेज का हो, इंजीनियरिंग का हो, दुनिया का बड़े से बड़ा एग्जाम हो यार, वो एग्जाम सिर्फ एक मार्क्स शीट है, वो आपका नॉलेज आपको नहीं दिखाएगा कभी भी। प्लीज शेयर करो चीजें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। घबराओ मत, डरो मत, कोने में दुबक के मत बैठ जाओ। प्लीज खुश रहो और मुझे पूरा भरोसा है कि आप आगे चल के बहुत बड़ा कमाल करने वाले हैं। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ये वीडियो सुबह अभी 4 बजे रिकॉर्ड किया है बिकॉज मुझे पूरा भरोसा था कि ये वीडियो मैं जितना जल्दी आपको दूंगा शायद उतना ही आपको और बूस्ट करेगा, और शायद ये रिकॉर्ड करना अभी इसका सफल हुआ। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक करो, नहीं करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्लीज इसको शेयर करो ताकि सभी तक पहुंचे, और शायद जो आपके दोस्त हैं जो शायद मायूस हैं, थोड़े दबे दबे हैं, वो खुल के जिए और आगे चल के जरूर वो यहां तक पहुंच जाएं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।